नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय पाल सिंह और आज मैं आप सभी लोगों को मिलवाने वाला हूँ हाल ही में अलग हुई बरार ग्राम पंचायत से हामेलों की वेर के सरपंच राकेश कुमार जी। सर, स्वागत है आपका हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आपका भी ग्राम पंचायत में। जी सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब कोई पंचायत नई बन जाती है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना आपने किया है सर जी। पर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, आपके बचपन के बारे में। सर, आपके बचपन में आपके पिताजी किस पोजीशन पे थे, किस व्यवसाय में थे? मेरे पिताजी, मैं इसी ग्राम पंचायत के छोटे से गांव है, यहाँ पर बाड़िया है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। जी। और मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं। आप जानते हैं शिक्षकों के मतलब संतान किस तरीके से रही है। और मेरा जो शिक्षा है यहीं के मिडिल स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हमलागिवेर से हुई 8वीं तक। उसके बाद में सेकेंडरी मैंने बरार से की 9th और 10th। और सीनियर सेकेंडरी में मैंने साइंस ली, मैथ्स, जिसकी वजह से मेरे को भीम जाना पड़ा और भीम से मैंने 11th-12th की। इसके आगे की जो शिक्षा है मेरी इस तरीके से रही कि मैंने बीटेक किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग में ज़्यादा स्कोप बैठा नहीं मेरा, बाई चांस कहीं बैठ नहीं पाया गवर्नमेंट की। मैंने प्रयास किया और प्राइवेट जॉब किया भी है मैंने, लेकिन जोग संजोग से मेरे पिताजी रिटायरमेंट हुए थे 2009 में। जी। तो मेरी इच्छा थी कि हम कुछ करें, हमारे गांव के लिए कुछ करें। तो हमने यहाँ पर एक निजी शिक्षण संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ शिक्षण संस्थान से शुरू किया। और 2009 से लेकर के 2019 तक वहाँ हम कार्य कर ही रहे हैं और किया ही है। उसके बाद में 2019 में बरार ग्राम पंचायत से हमारी ग्राम पंचायत हमलागिवेर अलग हुई। और अलग होते ही यहाँ पर एससी की सीट आई। उसमें समस्त ग्रामवासियों ने और मेरे जो हितैषी थे उन सभी ने कहा कि आप इस चुनाव में पार्टिसिपेंट होइए, हम आपको सरपंच बनाएंगे। जी। तो हालांकि मेरे प्रतिद्वंदी काफ़ी थे, 6-7 कैंडिडेट थे हम, लेकिन फिर भी गांव वालों के सहयोग से और इनकी भावनाओं से इन्होंने मेरे को बड़े बहुमत से, जनमत से, अच्छे मतों से विजयी बना करके सरपंच बनाया। और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ में मेरे को सरपंच बनाया कि नई ग्राम पंचायत है, आप पढ़े लिखे हो तो कुछ करोगे, जी। इस मकसद से। तो नई ग्राम पंचायत में आप जानते ही हो, सरपंच बनते ही दूसरे दिन से ही हम, मेरे पास तो कुर्सी भी उपलब्ध नहीं थी, जगह भी उपलब्ध नहीं थी। तो संघर्षों से हमने ग्राम पंचायत का कार्यभार संभाला। और संभालते ही मैंने दूसरे दिन हमने हमारी निजी व्यवस्था से हमने चेयर वगैरह व्यवस्थित हमारी ऑफिस सेटल की। अच्छा, जिस वक्त में फंडिंग वगैरह की व्यवस्था कुछ नहीं था। अच्छा। हमारा अकाउंट भी अलग नहीं था। अच्छा। हमारे पास कोई फंड नहीं था, केवल मेरे को सरपंच घोषित किया गया था। अच्छा। और संपर्क करने पर हमको कहा भी आप भी बरार बैठिए। तो हमारे जो जनता थी, हमारे ग्रामवासी थे, कि अपने को बरार क्या काम, अपने तो यहीं चौपाल पे बैठेंगे। कुछ समय हमने चौपाल पे भी पंचायत चलाई है। अच्छा। और फिर उन्हीं परिस्थितियों में 23 जनवरी को हमारा चुनाव खत्म हुआ। अच्छा। तत्काल हमारे पास 26 जनवरी आ गई थी। जी। तो हमको ध्वजारोहण भी करना था ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। तो फिर हमने यहाँ पर हमारे एक सरकारी जो भवन था, आंगनवाड़ी केंद्र, उसमें हमने हमारी पंचायत को शिफ्ट किया। और वहाँ पर हमने इसकी शुरुआत, ग्राम पंचायत की शुरुआत की। धीरे धीरे जमे और मार्च महीने में कोरोना आ गया। जी। हाँ, उस दौर को नहीं भुलाया जा सकता। उस दौर को कोई भूल भी नहीं सकते। आज हम जो देख रहे हैं सब कुछ, वो बच गए, उस ऊपर वाले की कृपा से वही काफ़ी है। उस दौर से हम गुजरे हैं। 2 साल तक हमारा संघर्षपूर्ण कार्यकाल रहा। अनेक प्रकार की समस्या आई ग्राम पंचायत में, तो हमने उनको हमारे स्तर पर सुलझाने की कोशिश की और उनको हैंडल किया। हमारे यहाँ पर जो उस टाइम में कोरोना के जो बाहर से हमारे में जो आ रहे थे, हमारे ग्रामवासी अलग अलग जगह से, उनको ठहरने की भी हमने जो क्वारंटाइन सेंटर जो खोले थे। हमारे यहाँ पर भी छोटी सी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हमलागिवेर, उस टाइम में सीनियर भी नहीं था, उसमें हमने उसकी व्यवस्था की। और हमारे ग्रामवासियों की टीम ने और हम सब ने मिलकर उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया। देखिए, बारिश का मौसम भी आपके आगमन से सुहाना हो गया। मैं तो कहूँगा कि पहले तो मैं चाह रहा था बारिश नहीं आए,
ये बारिश जरा रुक के बरस कि वो आ सके। लो वो आ ही गए। अजय पाल जी, हमारे ग्राम पंचायत में आपका स्वागत। जी जी तो बारिश अब जम के बरस कि आप जा ना सके। जी, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ। जी सर, अभी मैं यह आपसे जानना चाहूँगा सर, आपने शिक्षा के दौरान जब आप सरपंच पद पर आए, सरपंच प्रत्याशी बने, तो कैसी परिस्थितियों में आपको चुना गया? परिस्थितियाँ तो अनुकूली थी, मेरे तो ऐसे लग रही थी, क्योंकि समस्त ग्रामवासी लोग, मेरे बड़े बुजुर्ग लोग सभी चाह रहे थे कि प्रथम बार किसी योग्य उम्मीदवार को चुना जाए जो ग्राम पंचायत को मजबूती से संभाल सके और जो नए नवाचार के जो भी कार्य होंगे उनको कर सके। ऐसा सक्षम आदमी की जरूरत थी और उन्होंने मेरे में ये योग्यता देखी और उन्होंने विश्वास जताया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे जो ये अवसर दिया। मेरी ग्राम पंचायत में जिस जन्मभूमि में अपना जन्म होता है, वहाँ पर वहाँ की जनता की और वहाँ की जो लोगों की सेवा करने का जो मुझे ये मौका दिया, मैंने भरपूर इसका उनको फायदा दिया है समस्त ग्रामवासियों को। जी सर, जब मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, कौन कौन सी समस्याएं रही थी वो उस वक्त जब बरार पंचायत से आपकी हेमालो की वेर अलग हो गई? हाँ। तो आपने कौन कौन सी समस्याओं को सबसे पहले ज़्यादा बड़ी तौर पे फेस किया? बड़ी तौर पे तो एक बार हमारे पास फंडिंग नहीं थी, तो सारी इस व्यवस्थाओं को मैनेज करना था। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि हमारे पास भवन भी नहीं था। अब लोगों की व्यवस्थाओं के लिए, बैठने के लिए हम कहाँ बैठे, वो भी व्यवस्था करनी थी। तो शुरू से फेसिंग ही रही है मेरी, तो जो ये जो कार्यकाल रहा प्रथम सरपंच का, वो तो मेरा मतलब बाधी एकदम संघर्षपूर्ण रहा है। पूरे दिन भाग दौड़ में ही बीतता है मेरा, तो पूरा चुनौतियों ऐसे कह सकते हैं। ऐसे ही कह सकते हैं आपकी, पूरा दिन भाग दौड़ में ही रहता है मेरा। अभी भी आज वो काम कराना है, कल वो काम कराना है, नई व्यवस्थाओं में। अभी ये पंचायत भवन जो आप देख रहे हो, इसको बनाने के लिए भी हमने पूरा ये पहाड़ी, हमको पहाड़ी मिली, क्योंकि सभी लोगों की इच्छा थी इस ग्राम पंचायत मुख्यालय इस जगह, इस लोकेशन के आसपास में बने। तो ग्राम पंचायत के लिए पीछे की, इस पहाड़ी के पीछे की तरफ में जो ज़मीन थी, वो लोगों की इच्छा थी, हमारे पब्लिक की, हमारे आम जनता की इच्छा थी वहाँ बने। लेकिन वो ग्राम पंचायत बरार में आ गई ज़मीन, जिसकी वजह से अलॉट नहीं हो पा रही थी हमारे पास ज़मीन। तो यहाँ पर हमारे पास बिला नाम ज़मीन थी, तो इस ज़मीन को हमने अलॉट करवाया ग्राम पंचायत के नाम। और इसको अलॉट कराने के बाद में हमने देखा नीचे ग्राम पंचायत बनाया, तो वहाँ नीचे बहुत जगह कम थी। तो फिर हमने इस पहाड़ी को खुदवाया, इसमें नरेगा से भी हमको सहयोग मिला और हमारे यहाँ के भामाशाहों द्वारा भी थोड़ा बहुत सहयोग किया, जिसकी वजह से हमने खुदा करके इसका जो लेवलिंग करा करके प्लेटफॉर्म बना करके इसके ऊपर भवन का निर्माण चालू किया हमने। उप स्वास्थ्य केंद्र भी हमारा राजस्व गांव पदमेला के अंदर बनवाया है, जो पदमेला के पास में बना है, वो भी संघर्षों में ही रहा है। वहाँ भी हमारे पास जगह नहीं थी, तो हमने उसको भी लॉट करवाया। लॉट करवाने के बाद में वहाँ भी हमारा आज उप स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है। पशु चिकित्सालय का हमारे स्वीकृत हो रखा हमारे, लेकिन भवन अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हमने वहाँ पर पास में स्कूल है, पदमेला स्कूल, वहाँ पर एक रूम में पशु चिकित्सालय का जो LSA बैठती है हमारे एक, उनके लिए व्यवस्था कर रखी है। सर, अभी मैं जानना चाहूँगा सर, आपके क्षेत्र की महिलाओं के व बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, सशक्तिकरण के लिए आप किस किस प्रकार के कदम उठा रहे हैं? महिलाओं, माता बहनों की सशक्तिकरण के लिए हमने 2 बार कैंप भी लगाए हैं, जिसमें उनको सिलाई का प्रशिक्षण वगैरह दिया। लगभग 200 महिला हमारे यहाँ प्रशिक्षित हो चुकी है। और बच्चों के लिए हम उनके लिए अलग अलग समय पे अलग अलग गतिविधियां कराते रहते हैं। उसमें हमने मैराथन ऑफ मेवाड़ की जो दौड़ जो कराते हैं, उसका हमारी ग्राम पंचायत का हर 2 अक्टूबर को हम अलग से पिछले 4 साल से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा। उसमें हमारे यहाँ के लोकल बच्चे प्लस आसपास की जो भीम देवगढ़ तहसील से जो बच्चे आते हैं, वो पार्टिसिपेंट होते हैं और हम उनको 2 किलोमीटर तक दौड़ाते हैं। दौड़ होती है, उनकी दौड़ प्रतियोगिता होती है। उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उनको हम प्राइज़ देते हैं। और उसकी तैयारी के लिए हमारे यहाँ के बालक बालिकाएं लगे रहते हैं। हम ऐसे नहीं बालिकाओं को या बालकों को ही तैयारी करते, बालक बालिका दोनों की दौड़ कराते हैं अलग अलग। अच्छा। उसमें हमारे यहाँ की जो लोकल बालक बालिका वो तैयारी में लगे ही रहते हैं कि हमारी ये दौड़ होने वाली है और हमको ये इनाम जीतना है, इस पारितोषिक को हम बाहर नहीं भेजना चाहते, तो उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ से हर साल आर्मी में सिलेक्शन भी हो रहे बच्चे। अभी भी हमारे यहाँ से अग्निवीर में भी 2-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जी। तो ये हम पूरा प्रयासरत रहते हैं। और भी हम अनेक गतिविधियाँ कराते हैं बच्चों के लिए, खेलकूद प्रतियोगिता भी कराते हैं, जिसमें हम कभी कभी यहाँ पर वॉलीबॉल की टूर्नामेंट भी करवा देते हैं।
जो पार्टिसिपेंट, कभी बच्चों की इच्छा होती है हम क्रिकेट का कराते हैं, क्रिकेट का भी करा देते हैं हम। अच्छा। इस तरीके अलग अलग हम गतिविधियाँ कराते रहते हैं। अच्छा। इनसे हमारे का जो युवाओं का है वो हौसला बुलंद होता है। और माता बहनों के लिए तो हमने आपको बताया ही है, उनके रोजगार के लिए हमने कोशिश की है, उनको और स्वावलंबी हो जाए वो, कि भी उनको निजी अपना पशुपालन के लिए भी हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने पशुपालन में पूरा योगदान कीजिए, ताकि हमारे यहाँ पर जो जगह है, जिस तरह का हमारे यहाँ का वातावरण है, जिस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है, तो पशुपालन के लिए हमारे लिए उचित जगह है। तो अनेक माता बहनें इससे भी उनका घर परिवार व्यवस्थित चला रहे हैं, बकरी पालन करते हैं, भेड़ पालन करते हैं, बकरा पालन भी करते हैं, तो उससे हमारे यहाँ का अच्छा इनकमिंग का सोर्स रहता है। जी, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है सर, आप भी जानते हैं। हमारे क्षेत्र में वैसे हमारे पास में इनकम के सोर्स बहुत कम है, फिर भी आप पंचायत के तौर पे कौन कौन से ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे गांव के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके? अभी हमारे यहाँ पर इतना बड़ा क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जैसे अभी गवर्नमेंट के जितने भी काम चले, तो हमने यहाँ की लोकल जो लेबर है उनको प्राथमिकता दी और उनको ही रोजगार दिया, सारे काम उन्हीं से करवाए। हॉस्पिटल बनवाया, हमारे ठेकेदार बाहर का था, जो ठेकेदार था वो बाहर का था, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता से हमने उसका काम करवाया, उनसे एडजस्टिंग करके। स्कूल भवन बना हमारे, जहाँ 2 कमरे बने, तो वहाँ भी हमने यहाँ के लोकल लेबर को सेट करके यहाँ के कारीगरों को, मजदूरों को और माता बहनों को वहाँ पर लेबर लगाकर वो काम करवाया। हमारे ग्राम पंचायत भवन बना, तो यहाँ भी हमने लोकल लेबर को, और हमारे जो भी छोटे मोटे विकास के कार्य होते हैं तो हम लोकल लेबर को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ताकि वो काम उनको रोजगार भी मिले और हमारा कार्य भी हो जाए। और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में काम कर रहे सभी ग्रामवासियों को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है कि वे अपनी मेहनत, अपने तन मन से वो काम करें, क्योंकि काम उन्हीं ग्राम पंचायत बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, तो वो मन लगा के काम करते हैं। जी सर, इसलिए और रोजगार का कहीं ना कहीं एक नया जरिया भी मिल रहा है। जी सर, बिल्कुल सही। एक तो उनको भीम देवगढ़ जाना पड़ता था, टारगेट जाना पड़ता था रोजगार के लिए, हम कोशिश करते हैं उनको यहीं जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो यहीं मिल जाए। जी, ग्राम पंचायत स्वच्छता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत स्वच्छता के लिए, हालांकि हमारी ये जो स्थिति है बहुत ही स्वच्छ ग्राम पंचायत है। यहाँ पर हमारा कोई गली में कादा कचरा ऐसा कुछ नहीं रहता है, एकदम साफ सुथरी नीट एंड क्लीन ग्राम पंचायत है। और हमारे यहाँ पर जो बस स्टैंड है, 3 जगह हमारे बस स्टैंड बनते हैं, वहाँ पर हमने सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं, जहाँ पर मूत्रालय और शौचालय दोनों साथ में, जिसमें 3-3 का जो शेड बना है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। और करीब करीब सभी घरों में शौचालय की सुविधा है, जिससे हमारे यहाँ पर स्वच्छ ग्राम पंचायत में वातावरण है सर। बिल्कुल सही। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी नेचर फ्रेंडली भी है, यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो हमारे जो हिल टॉप के ऊपर जो ग्राम पंचायत है, यहाँ से हमारी पूरी ग्राम पंचायत की लोकेशन दिखती है, और पेड़ों की संख्या भी आप देख रहे हो। हमारी जो वरिष्ठ नागरिकों की जो टीम है वो जुटी रहती है पेड़ लगाने के लिए और पेड़ों की जो संरक्षण के लिए। कोई काटते तो भी हमारे यहाँ पर उनको हम पाबंद करते हैं, भाई आप पेड़ों को मत काटो। हमारे यहाँ निजी मतलब जो ग्राम पंचायत से 2-3 ऐसे बड़े बड़े जंगल भी बने हुए हैं चारागाह के ऊपर, जिनको हमने डेवलप किया है। और हमारी जो टीम है, जो हमारे सीनियर सिटीजन की टीम, उनकी देख रेख में जो हमारे यहाँ का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय हो रहा है। सर, ग्राम पंचायत में जो हमारी युवा वर्ग के, जो क्षेत्र के युवा वर्ग के जो लोग हैं, उनको आप खेल में किस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं, किस प्रकार गेम्स को? खेल में हमारे यहाँ के जो पार्टिसिपेंट है, अगर वो कहते हैं हमारे कहीं टूर्नामेंट हो रहा है, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, तो हम ग्राम पंचायत की ओर से मैं मेरे स्वयं उनको भेजता हूँ, आप जाइए वहाँ पार्टिसिपेंट होइए, आप वहाँ से आपका मनोबल मजबूत करके वापस आइए। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हमारे हर क्षेत्र में जहाँ भी टूर्नामेंट होते हैं, चाहे क्रिकेट का हो चाहे वॉलीबॉल का हो, मैं टीमों को भेजता हूँ और बच्चों का मनोबल बढ़ाता हूँ मैं। जी, ये बहुत सराहनीय वाली बात है सर। आप समझते हैं खेल का हमारे युवा वर्ग के अंदर की रुचि बढ़ाना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सर हमारे क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाओं का कहीं ना कहीं खात्मा होता जा रहा है। अभी आपकी पंचायत के अंदर शराबबंदी, ये बरार पंचायत से अलग होने के बाद हुई या उसके साथ ही तभी बंद हुई? नहीं, ये शराबबंदी का जो पहले जो प्रपोजल जो हुआ था, जिसकी मतलब समर्थन की बात थी, तो उस टाइम में ग्राम पंचायत हमालेगवेर बरार से अलग नहीं थी। उस टाइम में ग्राम पंचायत हमालेगवेर उनके साथ समर्थित थी कि शराबबंदी होनी चाहिए। जब हमारी ग्राम पंचायत अलग हुई और वोटिंग की बात आई ग्राम पंचायत बरार में शराबबंदी की, तो हमने वापस
कड़ी से कड़ी जोड़ी और लोगों को, हमारे सभी को, जो हमारी टीम है उनको, हमारे यहाँ की जो जनता है उनको सबको हमने कहा भी अपने को इसमें भाग लेना है और हमारी ग्राम पंचायत को भी साथ का साथ शराब मुक्त करना है जी। तो उसी टाइम हमने भी बरार के साथ में हमारी ग्राम पंचायत भी प्रथम जो बनी ग्राम पंचायत, नवसर्जित ग्राम पंचायत, प्रथम बार में ही शराब मुक्त ग्राम पंचायत, ऐसे हमारे खिताब जुड़े हैं जी। ये बहुत बढ़िया बात है सर। एक शराब मुक्त पंचायत ही एक प्रगतिशील पंचायत बन सकती है। हम बात करें डिजिटल इंडिया की या स्मार्ट गांव की, तो हामेलो की वेर ग्राम पंचायत किस प्रकार कार्य कर रही है सर इस क्षेत्र में? ग्राम पंचायत हामेलो की वेर भी डिजिटल इंडिया और स्मार्ट गांव में पीछे नहीं है सर। जी सर। यहाँ भी हमारे पहले टावर नहीं पकड़ते थे हमारे फ़ोनों के, तो हमारे 2 टावर लगे अभी। अच्छा। एक एयरटेल, एक जियो का टावर लग गया, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी लोगों को राहत है। और ग्राम पंचायत में हमारे वीसी सेंटर भी खुल गए 2-3, जिनकी वजह से लोगों को आय व्यय का, पैसे टेके लेन देन में सुविधा हो रही है जी। और प्रत्येक बच्चे के पास में और बड़े बुजुर्गों, युवाओं के पास में मोबाइल सुविधा जो है, जिसकी वजह से इंटरनेट के माध्यम से इनको काफ़ी जानकारियाँ मिल रही है और हमारा गाँव भी डिजिटल इंडिया के साथ में जुड़ के पूरा कंधे से कंधे मिला करके जुड़ा हुआ है। जी सर, वाकई में अगर हम बात करें तो आपकी पंचायत के अंदर आपने आकर के जब जीरो से शुरुआत करी तो आपने तो वो हिम्मत हारने वाली चीज़ हो जाती है, फिर आपने इतनी एनर्जी, इतनी हिम्मत आपको कहाँ से मिलती है? हिम्मत की बात कर रहा हूँ सर, आपको कहाँ से मिलती है हिम्मत? मेरे जो बड़े बुजुर्गों की जो टीम है वो मेरे को हौसला देती है कि आप पीछे मत रहिए, हम आपके साथ हैं जी। आप आगे बढ़ के काम कीजिए। और मेरे पिताजी जो है, मेरे आदर्श है जी। वो मैं मोटिवेट करते हैं कि हर परिस्थिति का हमको सॉल्यूशन बता देते हैं जी। इसकी वजह से। और अधिकारियों से हमारे लिंक होने अच्छे होने से जी। वो भी हमको कोऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा समय पर कम समय में अच्छा विकास, मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है, अच्छा विकास हुआ है जी। अगली बार आपको मौका मिल रहा है तो आप कौन कौन से काम पे और फोकस करके काम कर सकते हैं सर? अभी फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो सर किस प्रकार है आपके? देखिए, फ्यूचर प्लान्स तो देखो वो परमात्मा के हाथ में होता है, अपन कुछ कह नहीं सकते हैं जी। और जनता जनार्दन है जी। हमको जो मौका मिला है 5 साल का, हमने उसमें पूरा प्रयास किया है, जनता की पूरी सेवा करने की पूरी कोशिश की है। और अगर पुनः मौका मिलता है तो और ग्राम पंचायत में विकास ही होगा जी और नवाचार ही होगा। मैं तो ऐसी कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से लोगों को पेंशन मिलती है, हमारी ग्राम पंचायत की ऐसे निजी आय के स्रोत बढ़ाएंगे हम, इनकी वजह से हर आदमी को पेंशन चालू हो जाए जी। सरकार तो जो पेंशन दे ही रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो सहयोग तो मिल ही रहा है, उसके अलावा हम ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसा जो एक वातावरण डेवलप करेंगे कि हमारी निजी आय को बढ़ाएं और यहाँ के जो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हम उनकी निजी आय को बढ़ा करके प्रत्येक व्यक्ति के खाते में पैसे जाए, ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे जी। ये बहुत आइकॉनिक चीज़ है सर। हमारे क्षेत्र के जितने भी दरिद्र परिवार हैं उन्हें आगे आने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपकी इस योजना के माध्यम से। अभी सर, आपकी जब नई पंचायत बनी तो आपके द्वारा पंचायत के अंदर कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो कराए गए? ग्राम पंचायत बनने के बाद में हमारे यहाँ पर सभी कार्य नए हुए हैं। एक तरफ से देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ पर सीनियर स्कूल है वो बनी, ग्राम पंचायत भवन बना, उप स्वास्थ्य केंद्र बना, पशु चिकित्सा उप स्वास्थ्य केंद्र बना। उसके बाद में हमारे यहाँ जो 2 सीनियर स्कूलें बनी, हमारे यहाँ पर संस्कृत जो वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बना और सीनियर स्कूल बनी। साथ में हमारे खेल स्टेडियम बना और हमने यहाँ पर जो आबादी जितने भी क्षेत्र हैं उनको हमने सीसी रोड या ब्लॉक से, हमने सीसी ब्लॉक से कवर करवाए। और अभी हमारा जो नेक्स्ट विजन है, हर घर के बाहर लाइट, जो स्ट्रीट लाइट लगाने की जो हमारी योजना है वो भी हम जन जन तक पहुंचाएंगे जी। ऐसी हमारी भावना है जी सर। ये तो बहुत ही तरक्कीपूर्ण कार्य कर रहे हैं और बहुत स्पीड से कर रहे हैं आपने, क्योंकि आपके जो चुनावी काल है उसके अंदर कोरोना आता है और बहुत सी समस्या आ जाती है। आपने तो शुरुआत ही पहले से की थी। समस्याओं के बावजूद भी हमको ऐसा संबल मिला जिसकी वजह से हम यहाँ तक हमारी ग्राम पंचायत को पहुँचा सके जी सर। युवाओं के लिए हमारे यहाँ पर एक बड़ा राजीव गांधी जो स्टेडियम था और बन चुका है अभी, और बड़ा स्टेडियम जो आसपास की जो ग्राम पंचायतों जो पूर्व के जो थे स्टेडियमों की जो घोषणा, उसमें हमारा भी एक स्टेडियम जो बड़ा है वो बन के तैयार हो चुका है। तो उसके लिए हमारे युवाओं को एक ही जगह पर खेलने का सारा मौका मिलेगा, उनको अलग अलग भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी
और युवाओं को जो हौसला बुलंद होगा इससे। जी सर, बिल्कुल ही होगा, क्योंकि आने वाले जब ग्राम पंचायत लेवल पे उनके सरपंच उनके साथ खड़े हैं, उनकी तरक्की में उनके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मनोबल मिलता है, वो भी आगे सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हैं और अपना तन मन से लगन से अपना कार्य करने की ओर प्रगति में रहते हैं सर। जी हमारे तो सर आपके यहाँ पे जल की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा लोगों को पहले के टाइम में, अभी क्या परिस्थिति है? हमारे यहाँ पर जैसे जल की जो व्यवस्था है, पहले हैंडपंपों से और कुओं से माता बहनों को दूर दूर से लाना पड़ता था। अभी हमारे मलकवीर जो रेवेन्यू विलेज है उसके अंदर मंगरे विकास से जो 10 टंकियाँ बनी हुई है और तालाब से जो कुआं से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से उनको काफ़ी राहत मिल रही है। और चंबल से जो योजना है उसका भी हमारे यहाँ पर टंकी बन चुकी है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे आने वाले समय में घर घर पानी की सुविधा हो जाएगी हमारे यहाँ पर। तो पानी की जो हमारे यहाँ पर ज़्यादा समस्या अतिशीघ्र समाप्त हो जाएगी। और रोड की जो समस्या थी हमारे यहाँ पर, टारगेट रोड से हमारा जो ग्राम पंचायत मिलती है और टारगेट रोड से मिलने के साथ में हमारे गांव के जो अंदर के जो रोड है, ओटा रोड से जैसे है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो काहरी सीमा से जो हाईवे से जो रोड मिलता है टारगेट के लिए, वो रोड भी हमारे बन के तैयार हो चुका है। एक रोड और भी हमारे PWDC सेक्शन हो चुका है, विधायक साहब ने भी करवाया उसको, वो है हमारे यहाँ पर उमरिया तक का, जिसकी वजह से हमारी जो ग्राम पंचायत की लोकेशन इस तरीके से बैठती है, चारों तरफ से रोडों से PWD के रोडों से कनेक्ट हो गई। अंदर के जो गांव है वहाँ पर हमारे CC रोड और ब्लॉक से कवर हो गई है। तो हमारा हर घर के बाहर जो रोड पहुँचाने का जो विजन था वो हमने इसी कार्यकाल में समाप्ति की ओर है हमारा। जी जी, और ये पूर्णतः रूप से ऐतिहासिक रहेगा। आपने जब पंचायत में नया कदम रखा और फिर आपने इतने तरक्कीपूर्ण निर्णय लिए और इतना काम कराया, ये वाकई में इतिहास हमेशा याद रखेगा कि हिमालय की वेर जब वरार से तो अलग हुई, तब उस दौरान आपने सरपंच रह करके उनका कार्यकाल व भार संभाला। सर, अगर आपको अब कोई संदेश हमारे युवा साथियों को पहुंचाना चाहिए जो बाकी ग्राम पंचायत में भी सरपंच की तैयारियां कर रहे हैं, प्रत्याशी सरपंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ मोटिवेशनल, कुछ प्रोत्साहित शब्द कहने चाहें तो? मैं तो ये कहता हूँ कि जनता के लिए अगर अपन काम हाथ में लेते हैं जी, तो अपन को भोजन छोड़ के भी या खाना खा रहे हैं, पहले जनता का काम करना है जी। आधी रात को भी अगर कॉल आता है तो उनका जवाब देना है जी। मैंने आज दिन तक सरपंच बनने के बाद कभी मेरे फोन को स्विच ऑफ नहीं किया जी। तत्पर रहता हूँ मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए जी। चाहे उनका सुख हो या दुख हो, हम हमेशा साथ रहते हैं और उनका जैसा भी हो हम उनका पूरा सहयोग करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के सवाल समाप्त होते हैं। ये थे हमारे साथ राकेश जी, जो कि हामिलों की वेर में बिल्कुल नया न्यूनतम कार्य को लेकर के चर्चा में है अभी, और आप देखने की कोशिश करेंगे हामिलों की वेर बिल्कुल शून्य की कगार पे था। बरार पंचायत का जितना भी काम आता था उसका 10 से 20% यहाँ आ पाता था। अलग पंचायत हो जाने के बाद में जो इनके नवीनतम प्रयास हैं, इनकी कोशिशें हैं, वो आज कहीं ना कहीं सफल होती नजर आती है और ऐसे सरपंच ही बाहर निकल के अपनी पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरी एक आइकॉनिक चीज़ बन जाती है पूरे मगरे लेवल पे। सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अनमोल और कीमती समय हमारे साथ बताया इस चैनल पर। मैं आपका सदी इस चीज़ के लिए ऋणी रहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले इलेक्शंस में भी आप ही विजयी हों, आप ही सरपंच बने और इसी प्रकार हमारी इस पंचायत का विकास कराते रहें। धन्यवाद सर, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप समय निकाल करके हमारे बीच में हमारी ग्राम पंचायत की जो जायजा लेने के लिए पधारे। जी सर। मैं ग्राम पंचायत हमला की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जी। और आपको भी बधाई देता हूँ कि आपका भी ये जो चैनल आपने शुरुआत की है वो दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।